अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस का डेफिनेशन अभी देखते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन नेशंस। अभी जो इंटरनेशनल रिलेशंस का डेफिनेशन है वो है कि दो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये डेफिनेशन किसने दिया था? ये डेफिनेशन देता है जेरमी बेंथम, जो कि ख़ुद एक इंग्लिश पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे, जिन्होंने ये डेफिनेशन दिया था 1787 में। अब दोस्तों हम देखेंगे कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस की एमरजेंस कब हुआ। एमरजेंस ये हुआ उस वक़्त से हुआ जब ह्यूमन बींग्स सिविलाइजेशन की तरफ आ गए। जो ही ह्यूमन बींग सिविलाइज्ड बन गए तो उसी दौरान से इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू हुआ। लेकिन क्या है कि जेरमी बेंथम ख़ुद इसका जो डेफिनेशन देता है कि 1787 में कि भाई जो दो नेशंस है वो आपस में ताल्लुकात रखते हैं। जब उन ताल्लुकात के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई ये किस लिहाज से ताल्लुकात रख रहे हैं, कब से ताल्लुकात रख रहे हैं, क्या इनके ताल्लुकात हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में मज़ीद देखते हैं कि इंटरनेशनल क्या है। लफ्ज़ इंटरनेशनल को अगर हम देखें तो इसका स्टार्टिंग में जो इंटर लफ्ज़ है उसका मतलब है अमंग, और नेशनल जो है ना उसका मतलब है नेशन। अब लफ्ज़ इंटरनेशनल ख़ुद इस बात के हवाले से हमें कहता है कि दो स्टेट्स के दरमियान, दो नेशंस के दरमियान। अब मज़ीद जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है नैरो स्कूल ऑफ थॉट। अब कुछ फ़िलासफ़र्स इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कहते हैं कि वो जो इनके ताल्लुकात है वो सिर्फ़ नैरो है, कम से कम ताल्लुकात सिर्फ़ हम नैरोली करते हैं, जो उसके स्टडी करते हैं। अब वो कौन से हैं? पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ स्टेट्स। वो कहते हैं कि भाई सिर्फ़ जो स्टेट्स है, दो नेशंस हैं, उनके जो ताल्लुकात है दरमियान में आपस में, वो क्या है, पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स है वो पॉलिटिकली आपस में रिलेशन रखते हैं। लेकिन दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट। अब ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट क्या है? ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशंस होता है वो क्या है, इकोनॉमिकली रिलेशंस होते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स के लिहाज से वो ट्रेड आपस में करते हैं, वो पैसों के लिहाज से आपस में रिलेशंस रखते हैं कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ ट्रेड करे, अपने जो भी सामान है ये यहाँ से वहाँ भेजे, वहाँ से यहाँ ख़रीदने का जो अमल है उस लिहाज से भी वो ताल्लुकात रखते हैं। इसी तरह रिलीजियस रिलेशंस है, कल्चरल रिलेशंस है, और फिर क्या है, सोशल रिलेशंस है। मतलब ये सारे क्या है, ब्रॉड रिलेशंस हैं। शुक्रिया।